बड़े डेविस्टेटिंग है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर भारत को स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मगर स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब है। देखें, पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की स्पिन ट्रैक्स बना के हम टीम्स को चित कर ले, मगर ऐसा हुआ नहीं है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया के बगैर एशिया कप हो जाएगा, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। और जैसे इतनी बड़ी क्यों गई थी पहले, अगर आपको पता था नहीं हो सकता, फिर रमीज राजा ने क्यों बातें की, नजम सेठी की तरफ से ऐसे बयान क्यों आए? रमीज राजा ने अपनी सीट भी बचानी थी। उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए ऐसे इल्जामात लगाए और ऐसे उन्होंने दावे किए कि लोग उनकी तरफ माइल हो जाएंगे। इंडिया ही वाहिद है जो हमारे साथ टांग अड़ाते हैं। ये तरक्की ना कर ले पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान ना कर लेगा। पाकिस्तान ने खुद हुक्मरानों ने सोचा कि हम तरक्की की तरफ लेके जाए उनको। पीएसएल हो रहा है यहाँ पर, सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू है। पीएसएल के दौरान कराची के अंदर जो है पुलिस स्टेशन के अंदर हमला हो जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। इतना लबूशेंग स्मिथ ट्रेविस हेड ओपनर ही था, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलियन टीम में बरकरार रहने के लिए यानी कि जुगाड़ लगे नीचे भी बैटिंग शुरू कर दी। हमारे यहाँ भी वो 100 करके गया उस सीरीज में 2-1 वाली, जिसमें इनका कोई बॉलर नहीं था। ओपनिंग जो भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच खत्म हुआ है, ऐसा सब कॉन्टिनेंट टीम्स का टेस्ट मैच खत्म करवाती थी ऑस्ट्रेलिया पर्थ वगैरह में या ब्रिस्बेन में। मगर अब टेबल्स टर्न हो गए हैं और पता यही चलता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयर्ड नहीं है, खास तौर पे भारत में अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के हिसाब से। भारत को भारत में शिकस्त देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया हुआ है और स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल ही एक तरह से ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई। एक सेशन में 9 विकेटें गिर गई और जडेजा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस की, मगर जो क्लिंचर था वो अक्षर पटेल की बैटिंग थी दोनों इनिंग्स में। उस मौके के ऊपर उन्होंने 60-70 रन किए और अश्विन के साथ पार्टनरशिप लगाई, जबकि एक साइजेबल लीड ऑस्ट्रेलिया को शायद मिल जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि मेंटली भी कमजोर पड़े ऑस्ट्रेलियंस, के पड़ते नहीं है और टेक्निकली तो फ्लॉज हैं ही हैं, क्योंकि अभी भी वो समहाउ उनका फ्लॉ है स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। वार्नर की बैटिंग जो है वो 50-50 हुई है, शायद उनकी जल्दी से छुट्टी हो जाए टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी वो अब बहुत ज्यादा फेल हो के एक सेंचुरी लगा देते हैं। सो उस इंतजार की खातिर जो है वो आप नई जो खेप है बैट्समैनों की, उसका रास्ता नहीं रोक सकते हैं। सो रिजल्ट्स सिर्फ ना के कंडीशंस भारत ने बिल्कुल सही रखी, बट उसके अलावा जो एक्सिक्यूशन थी और टैलेंट जो था, उस पर भरोसा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बिल्कुल फारिग कर देगा। अक्षर पटेल एक बहुत ग्रेट फाइंड है टेस्ट क्रिकेट में। वो एक बैलेंस देते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन का तो है ही है उनके पास एक ट्रम्प कार्ड। अक्षर पटेल अच्छी स्पिन करते हैं स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर, मगर वो जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ उनकी तरफ से मिलती है वो बैटिंग में मिलती है। और फिर एक बैट्समैनों वाला माइंडसेट है उनके पास, जो कि बहुत ही मुफीद होगा भारत के लिए आगे चल के। आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस थी। सारे वैसे कह ही रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का बचना मुश्किल है, मगर के 3-3.5 दिन में ही ये फारिग हो जाएंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। मगर देखिए, जब आप भारत जाते हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन भी ठीक नहीं थी और टेक्निकल गेम भी बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी। तो अगर इंडिया के बगैर एशिया कप होगा तो वो इसी तरह ही है कि हाथ के बगैर इंसान है। अच्छा, पर सिक्योरिटी का आपके मसले हैं, किस तरह इंडिया की टीम आएगी यार? मैं ये तो पूछ रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ साहब को लाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ठीक वाले करो ना फिर भाईजान, मैं वही तो कह रहा हूँ। बहुत से लोग इधर क्यों कहते हैं यार इंडिया हमारी टांगे खींच रहा है या ये कर रहा है वो करता है। आपको क्या लगता है असल कसूरवार कौन है? आपको क्या लगता है इन शॉर्ट, आपको क्या लगता है कि हम इंडिया ब्लेम करें या अपने आप को खुद देखें? हम तो अपने आप को खुद देखें, ताकि देखें जी हम अगर उनकी जो है ना रेफरेंस करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, अपनी सिक्योरिटी टाइट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी आएंगे। ये जबरदस्त बात है, वो भी आएंगे। ठीक है, तो ये बात इतनी सी होती है। देखिए, आप किसी को इज्जत देते हो तो सिक्योरिटी टाइट करते हो तो जाहिर सी बात आएंगे, वो पागल तो है नहीं जो नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम जो है ना हर बंदे की कदर इज्जत करते हैं। ठीक है, हमारी मुल्क की भी इज्जत करना चलता रहा। फिर आपके श्रीलंका पे इतना बड़ा अटैक हो गया, फिर क्रिकेट बंद हो गई, इस तरह दोबारा होने लग गया। प्लेयरों को रिस्क नहीं आ गया यार? आप सोचें खुद को यार, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में और पाकिस्तान आने पहले आपने कुछ सोचा नहीं सोचेंगे, लेकिन पहले अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी चाहिए, फिर बाद में। अगर इतनी क्लियरेंस होती तो कराची के अंदर इतना बड़ा हादसा होता? नहीं, हादसा तो नहीं होता। देखिए, गलत बात है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। होया ना फिर यार, इमेज किसका खराब हुआ? इमेज पाकिस्तान का खराब हुआ। मैं वही तो बात समझा रहा हूँ आपको। फिर बड़ी टीमें किस तरह आएंगी पाकिस्तान? हाँ, ये तो ये सोचना चाहिए यार। सही है, अब क्या कह सकते हैं, हमारे हुक्मरान सही नहीं है, जो उनकी वजह से ये हो रहा है। ये 3-4 महीनों में इतने हादसे हो गए हैं, इससे पहले तो ये नहीं हो रहे थे। तो मैं यही कहता हूँ हुक्मरान ठीक हो जाए, क्रिकेट भी ठीक हो जाएगी। इंडिया का कसूर समझते हैं कि यार इंडिया की टीम अगर नहीं आ रही है या हमारे हुक्मरानों का? हमारे हुक्मरानों का ये कसूर है, इंडिया का क्या कसूर है इसमें?